जो न पूरा हो उसे अरमान कहते हैं, जो न बदले उसे इंसान कहते हैं। जो न पूरा हो उसे अरमान कहते हैं, जो न बदले उसे इंसान कहते हैं। जिंदगी मुश्किलों में भले ही बीत जाए, अरे जिंदगी मुश्किलों में भले ही बीत जाए, जो झुकता नहीं उसे इंसान कहते हैं। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान पर। आज है साथियों 9 मार्च 2022 और आज आपके जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना करे हो, एक भी क्वेश्चन हमारी क्लास से बाहर नहीं जाने वाला, ये हमारा वादा है। तो डेली राजस्थान करंट अफेयर की क्लास लेते रहो ताकि आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना करे हो, रीट, पटवार, एलडीसी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, बिल्कुल 100% आप उसमें सिलेक्शन ले सको। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, परिंडा बांधो अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अभियान कौन सा है? परिंडा बांधो अभियान। तो इसकी शुरुआत की गई डॉक्टर समित शर्मा जी के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर समित शर्मा। इमेज में आप आराम से देख सकते हो, इनकी शुरुआत की गई, वहां की इमेज है। नेक्स्ट देखते हैं मुख्य जानकारी की इसका उद्देश्य क्या है, अभियान का क्यों शुरू किया गया इसको। विश्व वन्य जीव दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने अंबेडकर भवन स्थित निदेशालय प्रांगण में पक्षियों के जीवन संरक्षण हेतु परिंडा एवं चुग्गा पात्र बांधने के अभियान की शुरुआत की गई। जो भी पक्षी है, वन्य जीव है, तो उनके संरक्षण हेतु परिंडा एवं चुग्गा पात्र बांधने के अभियान की शुरुआत की गई है ताकि वो भी अपना लालन पालन पोषण कर सके, पानी पी सके। वहां पर अनाज की व्यवस्था की जाएगी, जैसा कि आपको दिख रहा है इस फोटो में, कैसे एक पेड़ से टांग कर एक चुग्गा चुगने वाली बनाई गई है। विभाग द्वारा विभागीय कार्यालयों, आवासीय विद्यालयों, छात्रावास तथा अन्य संस्थानों में पक्षियों के लिए परिंडा बांधने और चुग्गा पात्र की व्यवस्था का अभियान चलाया जा रहा है। तो शुरुआत हो चुकी है साथियों इस अभियान की। तो याद रखना, परिंडा बांधो अभियान की शुरुआत डॉक्टर समित शर्मा जी के द्वारा की गई है। और शर्मा जी आपको दिख रहे हैं, व्हाइट शर्ट, बिल्कुल कमीज समीज सब अंडर फिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुपोषित जैसान अभियान किसके द्वारा चलाया गया? कौन सा अभियान है? सुपोषित जैसान अभियान। अक्सर एग्जाम में देखा जाता है साथियों कि जो भी आपके अभियान होते हैं या खेल जगत से जो भी आपके रिलेटेड नई घटना होती है जो राजस्थान से संबंध रखती है, वो एग्जाम में ज्यादा आती है। आप कुछ चेक कर लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टी शुभ मंगला। किसके द्वारा चलाया गया? टी शुभ मंगला। कौन सा अभियान? सुपोषित जैसान अभियान। उद्देश्य भी देखेंगे, सारी डिटेल देखते हैं, कब आरंभ किया गया, कहां आरंभ किया गया। तो 24 फरवरी को जैसलमेर में इसकी शुरुआत की गई। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत नीति संकेतकों के में सुधार लाने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह के मार्गदर्शन में नवाचार सुपोषित जैसान अभियान चलाया जा रहा है। अब इसका देखते हैं कि उद्देश्य क्या है, शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो शुरुआत की गई मुख्य कार्य अधिकारी जिला परिषद टी शुभमंगला जी के निर्देशन में। और उद्देश्य है साथियों इसका कि भारत पाकिस्तान सीमा से सटे जो भी आपके ग्राम पंचायत है, हरनाऊ में 5 स्थान है। कौन से? मुरार, करमावली, हरनाऊ, रावलव और पक्कीरोंका तथा नवा में विशेष शिविर आयोजित किए गए तथा साथ ही पशुओं का टीकाकरण एवं उपचार कार्यक्रम किया गया। तो इनको याद नहीं रखना, ये स्थान है ना, इनको मत याद करना। केवल इतना याद करना है कि 24 फरवरी को जैसलमेर में टी शुभमंगला के द्वारा आपके जैसान अभियान की शुरुआत की गई। सुपोषित जैसान अभियान, उद्देश्य है पशुओं का टीकाकरण किया गया इसमें और एक विशेष शिविर लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। इससे पहले कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं कि एक आपके और अभियान है, योजना है। कौन सी योजना है? राजस्थान घर घर औषधि योजना। तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 5 जुलाई 2021 को और इसे राजस्थान के वन विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। योजना के माध्यम से आपके राज्य के सभी पत्रकारों को, सभी परिवारों को औषधीय पौधे वितरित किए जाएंगे, जिसमें आपके तुलसी है, गिलोय है, अश्वगंधा और कालमेघ शामिल है। घर घर औषधि परियोजना के माध्यम से ये चारों औषधियों पौधों को वितरित बिल्कुल मुफ्त में किया जाएगा। तो उद्देश्य इंपोर्टेंट आपके पास इतना ही है कि इसकी शुरुआत कब हुई, किसके द्वारा शुरुआत हुई और इसका उद्देश्य क्या है। तो शुरुआत हुई 5 जुलाई 2021 को। उद्देश्य है कि लगातार जो औषधीय पौधे हैं जिनका नाम है तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ, इनको घर घर पर बिल्कुल मुफ्त में बांटना। राजस्थान के बजट 2021-22 के दौरान सर्वप्रथम इस योजना की जानकारी दी गई थी।
और राज्य में जिले के अनुसार वितरित होने वाले पदों की संख्या पहले ही निर्धारित कर दी जाती है। जितने राज्यों में, जितने जिलों में जितने पौधे मिलेंगे, उनकी मतलब एक तरीके से राशि निर्धारित कर दी गई है कि इस जिले में इतने पौधे देने हैं। इन पौधों को वन विभाग की देख रेख में नर्सरी में पनपाया गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुंबई आर्ट सोसाइटी से सम्मानित होने वाले डॉक्टर शंकर शर्मा का संबंध किस जिले से है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो मुंबई आर्ट सोसाइटी है उससे सम्मानित हुए थे कौन? डॉक्टर शंकर शर्मा। अब इनका संबंध कौन से जिले से है? जो भी आपके सम्मान मिलते हैं उसमें आपको तीन चीजें अति महत्वपूर्ण है कि एक तो सम्मान किसने दिया, एक सम्मान किसको मिला, एक सम्मान कौन सा मिला, और जिसको सम्मान मिला उसका संबंध कौन से जिले से। बस आपको इतना ही याद करके चलना है। तो सम्मान है आपके मुंबई आर्ट सोसाइटी से सम्मानित किसको मिला? डॉक्टर शंकर शर्मा। अब इनका संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध है साथियों उदयपुर से। कहां से है? उदयपुर में। ये आप तस्वीर में देख सकते हो, हाथों में सम्मान लिए हुए, पुरस्कार लिए हुए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े इससे पहले महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। उदयपुर के स्थानीय चित्रकार डॉक्टर शंकर शर्मा को मुंबई आर्ट सोसाइटी द्वारा आयोजित 130वीं अखिल भारतीय कला प्रदर्शनी में पुरस्कृत किया गया। तो कौन से क्रम की ये थी प्रदर्शनी? 130वीं। और डॉक्टर शंकर शर्मा का पेशा क्या है? तो ये एक तरीके से चित्रकार है। क्या है? स्थानीय चित्रकार। इस प्रदर्शनी में देश भर से प्राप्त 2400 कलाकृतियों में से 240 कलाकृतियां प्रदर्शन के लिए चयनित की गई तथा अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार दिए गए। इसके अंतर्गत डॉक्टर शर्मा को उनकी कृति कृष्णा विद काउ को राजश्री बिरला फाउंडेशन अवार्ड इंडियन स्टाइल पेंटिंग से सम्मानित किया गया। तो कौन सी कृति है इनकी? कृष्णा विद काउ। यह भी आपको ध्यान में रखना है। एक बार फिर से बोल रहा हूं, कृष्णा विद काउ इनकी कृति है जिसको आपके राजश्री बिरला फाउंडेशन अवार्ड इंडियन स्टाइल पेंटिंग से सम्मानित भी किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। वीमेन हीरोज ऑफ नेशन अवार्ड से सम्मानित प्रदेश की एकमात्र महिला कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जिस प्रकार से कल आपके महिला दिवस भी था, तो वीमेन हीरोज ऑफ नेशन अवार्ड से सम्मानित प्रदेश की एकमात्र महिला कौन है? तो उनका नाम है साथियों कीर्ति भारती। क्या नाम है? कीर्ति भारती। आप फोटो देख सकते हो उनकी। कीर्ति भारती को आपके सम्मानित किया गया था, एकमात्र राजस्थान की वो वीमेन हीरोज ऑफ नेशन अवार्ड से। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि महिला बाल विकास और उद्यमिता समिति और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में जोधपुर के सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग डॉक्टर कीर्ति भारती को बाल विवाह निरस्त करने की साहसिक मुहिम के लिए विमेन हीरोज ऑफ नेशन अवार्ड से नवाजा गया। अब बात करते हैं कि कीर्ति भारती का संबंध कौन से जिले से है? तो संबंध है साथियों जोधपुर से। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों कि आपके बाल विवाह है इसको निरस्त करने की जो एक साहसिक मुहिम है, इन्होंने मुहिम चलाई थी बाल विवाह को रोकने के लिए कि यह एक कुप्रथा है। तो इसी को देखते हुए इनको विमेन हीरोज ऑफ नेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब सम्मान किसने दिया? तो सम्मान देखते हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री भारत सरकार स्मृति ईरानी ने डॉक्टर कीर्ति भारती को वर्चुअल कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। तो स्मृति ईरानी ने इनको सम्मान दिया था वर्चुअल कार्यक्रम में, यानी कि वहां पर खुद उपस्थित ना होकर ऑनलाइन तरीके से। देश की 4 महिलाओं में से राजस्थान से एकमात्र डॉक्टर कीर्ति भारती को ही नवाजा गया है। इसीलिए यह क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। हाल ही में किसने इनलाइन स्केटिंग के साथ हुला लूप स्टेशन का गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो कौन है वो जिसने आपके इनलाइन स्केटिंग के साथ हुला लूप रोटेशन का आपके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो वह है दोस्तों आपके प्रिसा नेगी। क्या नाम है? प्रिसा नेगी। आप फोटो में आराम से देख सकते हो प्रिसा नेगी अपनी कला की प्रदर्शनी करते हुए। अगला क्वेश्चन देखें उससे पहले महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं कि प्रिसा नेगी ने 1 मिनट में इनलाइन स्केटिंग के साथ हुला हूप पर 140 से अधिक रोटेशन सफलतापूर्वक किए गए और इनका संबंध है दोस्तों जोधपुर जिले से। आप आराम से देख सकते हो इमेज में इनको सम्मान दिया गया है। ये आपके प्रिसा नेगी है और ये इनकी फैमिली है, तो इसको सम्मान दिया गया था और संबंध है दोस्तों इनका जोधपुर जिले से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ सिलेक्शन छीनने वाली बातें देखते हैं कि जोधपुर के जो सक्षम अरोड़ा है इन्होंने सबसे कम उम्र के टैटू आर्टिस्ट के रूप में लंदन के हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल किया है।
तो सक्षम अरोड़ा कौन से जिले से संबंध रखते हैं? जोधपुर से। और इन्होंने क्या कारनामा किया? तो इन्होंने कम उम्र में जो एक टैटू आर्टिस्ट है, इनके रूप में लंदन का जो हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसमें इन्होंने अपना नाम शामिल किया है। सक्षम ने पहले भी 30 मिनट में 38 टैटू बनाने का खिताब राष्ट्रीय स्तर पर हासिल कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया स्तर पर अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। जोधपुर स्थित मरु संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जोधपुर स्थित जो मरु संग्रहालय है, इसकी स्थापना आपके कोमल कोठारी जी के द्वारा की गई। किनके द्वारा? कोमल कोठारी जी के द्वारा। अब मरु संग्रहालय कहां पर है? तो मरु संग्रहालय आपके जोधपुर में स्थित है और स्थापना की गई इसकी कोमल कोठारी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 6 मार्च को आपके सीआईएसएफ का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो 6 मार्च को सीआईएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 53वां स्थापना दिवस। राजस्थान में इसके तर्ज पर किस सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा? तो जिस प्रकार से आपके सेंटर में यानी कि केंद्र में आपके सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, तो उसका 53वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो उसी तरीके से राजस्थान में आपके आरआईएसएफ का गठन किया जाएगा। किसका? आरआईएसएफ का। पूरी डिटेल से जानकारी देखते हैं। आरआईएसएफ का पूरा नाम होता है दोस्तों राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल। याद करना है बिल्कुल इसको। अक्सर आपके फुल फॉर्म आती है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 6 मार्च 2022 को केंद्रीय औद्योगिक बल सीआईएसएफ के 53वें स्थापना दिवस के अवसर पर सीआईएसएफ की पत्रिका सेंट्रल 2022 का विमोचन किया। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि पत्रिका कौन सी थी? सेंटिनल। सीआईएसएफ एक केंद्रीय सशस्त्र बल है जिसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत गठित किया गया था और यह आपके केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो इसकी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 6 मार्च 2022 को। तो कौन से क्रम का स्थापना दिवस था? तो यह था आपके 53वां। आरआईएसएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आरआईएसएफ की फुल फॉर्म होती है आपके राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2020 में राजस्थान में बाल विवाह में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है? तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा 84.12%, यानी कि 84.12% की आपकी कमी हुई है बाल विवाह में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं कि 2019 में आपके 19 मामले, 2020 में सिर्फ 3 मामले ही दर्ज हुए हैं। 2020 में सबसे ज्यादा हरियाणा में 33, गुजरात में 15 और पंजाब में 13 और उत्तर प्रदेश में 12 और मध्य प्रदेश में 5 और राजस्थान में सिर्फ 3 मामले दर्ज हुए हैं। तो यह जानकारी भी काफी महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके 84.12%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कल की क्लास का क्वेश्चन था आपके साथियों की तंबाकू मुक्त राजस्थान बनाने हेतु 100 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो राइट आंसर है साथियों जितेंद्र कुमार सोनी और सभी का आंसर करेक्ट था। अब जो क्वेश्चन फॉर यू है इसका आंसर भी सभी भाई जरूर दे। पाकिस्तान की सीमा पर जासूसी रोकने के लिए ऑपरेशन सरहद अभियान किन जिलों में चलाया जा रहा है? तो कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन सरहद। अब ये कौन से जिलों में चलाया जा रहा है ये आपको बताना है। क्यों चलाया जा रहा है? पाकिस्तान की सीमा पर जासूसी रोकने हेतु। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। जल्दी से साथियों राइट आंसर आपका कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अब बात करते हैं लास्ट में राजस्थान जीके के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है कि मीराबाई का जन्म कहां हुआ? तो मीराबाई का जन्म हुआ था आपके कुड़की में। कहां पर? कुड़की में। महाराणा प्रताप का जन्म स्थान कहां पर है? तो महाराणा प्रताप जी का जन्म स्थान आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कहां पर? कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप राजस्थान की आन बान और शान, जिनका जन्म स्थान आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां स्थित है? तो दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ आपके नरेना में है। कहां पर है साथियों? नरेना में। उड़िया का पठार कहां स्थित है? तो उड़िया का पठार आपके सिरोही में पड़ता है। साबरमती नदी का उद्गम स्थल है? तो जाडोल की पहाड़ियां आपके साबरमती का उद्गम स्थल है। तो आज की क्लास में साथियों इतना ही। आज की क्लास में काफी क्वेश्चन कवर किए विद आप इमेज। फोटो एक तरीके से जरूरी होती है क्योंकि इससे आपकी मेमोरी बढ़ती है। तो मिलते हैं कल एक शानदार क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।